ऑफ यू, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी शाम के 8 और जस्ट मैं अभी आ रखी हूँ नीचे से वॉक करके। बच्चे, मैं और मम्मी हम सब लोग गए थे और अभी आके मैं थोड़ा सा पी रही हूँ वार्म वाटर। और देखिए मेरा जो वार्म वाटर है वो ऐसा है। इसमें मैंने ऐड कर रखा है थोड़ा सा आंवले का जूस। जब भी मैं कोई भी वाटर पीती हूँ ना, या तो मैं नींबू ऐड कर लेती हूँ या मैं आंवले का जूस ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना सादा पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा इस तरीके से पीती हूँ, मुझे ना खट्टा ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी इस वार्म वाटर को पीती हूँ और उसके बाद हम तैयारी करेंगे डिनर की। तो जैसे कि नवरात्रि लगी हुई, तो मम्मी ने नवरात्रियाँ रखी हुई है, तो आज है तीसरी नवरात्रि। तो बनाएंगे डिनर में। आजकल बस ये है कि नवरात्रि है तो कुछ ना कुछ मीठा बन रहा है शाम के टाइम पे, क्योंकि मम्मी के लिए मैं सोचती हूँ कि अभी दिन भर नहीं खाए तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाए खाना। और जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ना कोई भी फास्ट रखते हैं तो हम लोग रात को अन्न खा लेते हैं, मतलब अनाज खा लेते हैं। और जगह क्या होता है कि बहुत लोग फलाहार करते हैं जो 9 दिन तक अनाज नहीं खाते हैं। बट हमारे यहाँ हम कोई सही फास्ट रखते तो हम रात को अनाज खा लेते हैं। एंड उसके बाद अब मम्मी रखने वाली है पूरे नवरात्रि, तो मज़े आएंगे। एंड उसके बाद अभी चलते हैं अब किचन की ओर और बनाते हैं। हालांकि मैंने कर रखे हैं आलू बॉयल, तो मैं आलू के गुटके बनाऊंगी सोच रही हूँ। और देखती हूँ कहीं मतलब माइंड कर रहा है कस्टर्ड बना लूँ, तो कभी सोच रही हूँ कि खीर बना लूँ। क्योंकि क्या था ना कि परसों मैंने खीर बनाई थी, कल मैंने चावल का आटे का सैया बनाया था, तो सोच रही हूँ कि आज अब कुछ और बना लूँ। तो देखते हैं क्या बनता है और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले चलते हैं किचन की ओर। और जैसे ही मैं किचन में गई ना, वहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे आलू बॉयल थे उनको लेके आ गई मैं बाहर वाले रूम पे, जहाँ पे मम्मी टीवी देख रही थी। तो मम्मी के साथ बैठ के मैं भी थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आदि अपना ट्यूशन का काम कर रहा था और अथर्व यहाँ वहाँ घूम रहा था। और अथर्व का यही है कि जब तक मैं ना बोलूँ पढ़ने को वो पढ़ेगा नहीं, बट आदि का है कि हाँ वो खुद खोल लेता है, खुद बैठ लेता है, खुद कर लेता है। तो जैसे ही अथर्व को पता चला कि मम्मा आलू छील रही है, तो अथर्व सबसे पहले आ गया था आलू छीलने के लिए। अथर्व को ना आलू छीलना बहुत पसंद है। तो जब भी क्या होता है कि मैं कभी आलू बॉयल करती हूँ और ये कुछ गलत काम करता है ना, मतलब उल्टे काम करता है, तो मैं ना उसको इंगेज करने के लिए वो सारे आलू उसको दे देती हूँ और बोलती हूँ कि आप इसको छील के मुझे वापस कर दो। तो वो छिलता रहता है। और कभी कभी तो मतलब इसे ऐसा लगता है कि जो कच्चे आलू होते हैं उनको भी छील दूँ, तो बोलता है मम्मा मैं इनको छील लूँ, तो मैं मना कर देती हूँ। तो आलू का ध्यान मन में इसलिए आया कि दिन में आज मम्मी ने बोला कि फलाहार में मैं आलू खाऊंगी तो आलू बॉईल कर देना। तो मैंने बोला जब आलू बॉईल कर ही रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा रख लेती हूँ। तो फिर मैंने उस आलू को क्वांटिटी ज़्यादा रख ली और वो आलू मेरे शाम की सब्ज़ी के भी काम आ गई। क्योंकि मम्मी का फास्ट है आजकल, तो शाम के टाइम पर हम बिना लहसुन और बिना प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं। हम नॉर्मली दिन में अपने लिए अदरक और लहसुन एंड प्याज इस्तेमाल कर लेते हैं, बट शाम को नहीं करते हैं क्योंकि मम्मी नहीं खाती है। तो इस वजह से ना शाम को नॉर्मली मतलब कभी कभी चने का तड़का मार लिया, कभी कभी जीरे का तड़का मार लिया, तो यही चलता है। और अथर्व उस टाइम पे बैठा हुआ था बाहर पे और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि पढ़ लो, तो बोलता तुम पढ़ाओगे पर पापा नहीं पढ़ाएंगे। पापा से बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ना ही वो आदि से पढ़ता। तो जब भी टाइम मिलता है मैं ही उसे पढ़ाती हूँ और मैं ही उसके साथ बैठे रहती हूँ। तो देखिए मैं आ चुकी थी, आलू मेरे सारे कट चुके थे। कटने के बाद मैं आई सीधे किचन में। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि लगभग जब से मम्मी ने नवरात्रियाँ रखी हुई तब से तो मैं मम्मी को 9 बजे से पहले ही डिनर करवा देती हूँ, क्योंकि दिन भर इंसान भूखा है तो शाम को थोड़ी बहुत भूख तो लगी जाती है। एंड उससे पहले हम लोग नॉर्मली 10:30 बजे तक ही डिनर करते थे, बट आजकल थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो टाइम देखो 8:30 पौने 9 हो चुका है। मैं तो परेशान हो गई कि यार इतना जल्दी इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो क्या हुआ ना कि हम 8 बजे तो कल नीचे से आए, फिर थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारे तो 8:15 8:30 बज चुका था। तो मैंने क्या किया, सीधे मैंने ना दोनों चूल्हों का इस्तेमाल किया। मतलब इस टाइम तो मैं ये सोची थी ना कि अगर मेरे पास 4 बर्नर वाला चूल्हा होता तो मैं शायद उसको भी यूज़ कर लेती, क्योंकि हर बर्नर में कुछ ना कुछ रख लेती और फटाफट से पक जाता। बट ऐसा नहीं था। हाँ ये है कि हाँ अगर हम कुछ समझदारी से काम करें या कुछ काम आगे पीछे करें तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। वरना क्या होता है ना कि अगर हम सब कुछ एक साथ करें तो हप्पड़ थप्पड़ मस्ती है, उसके बाद कुछ जलना या कुछ भुन जाना, कुछ ज़्यादा पक जाना, इस तरीके का हो जाता है। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और दूसरी कढ़ाई में मैंने घी डाला। तो एक कॉम्बिनेशन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड जो मस्टर्ड ऑयल है उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो जब तक मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म होता
होता तब तक यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी की जो सेवइयाँ की खीर है वो अच्छे से रोस्ट हो गई थी। एंड रोस्ट होने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी मिल्क। और देखिए टाइम टाइम पे ना आदि भी डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा था। उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी मेरा वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन पूरा दो टाइप्स के खाने में बना हुआ है और आदि यहाँ पे आके मतलब बार-बार मुझसे कुछ ना कुछ पूछने को आ रहा था। तो देखिए मैं एक हाथ से करछी चला रही थी और एक हाथ से मैं उसको बताते जा रही थी। एंड उसके बाद मैं सिराज जी के लिए भी गुस्सा कर रही थी कि मतलब आप नहीं आए अभी तक और आदि को भी पढ़ाना है और आप मतलब ऐसे बोलती। वो अभी सावर लेने के लिए गए थे। फिर जैसे वो आए तो वो बगल वाले रूम पे चले गए थे। तो मैंने बोला ठीक है मैं अथर्व को पढ़ाती हूँ। तो अथर्व को बुलाया मैंने। तो अथर्व पहले तो मना कर रहा था, बोलता मुझे किचन में नहीं पढ़ना है, मैंने बेडरूम में ही पढ़ना है। बट मैंने बोला तुम्हें पढ़ना तो यहीं पे आ जाओ वरना मैं नहीं पढ़ाऊँगी। तो फिर वो पता है अपना स्टडी टेबल लेके आ गया। और देखिए उसका ध्यान ना बिल्कुल पढ़ने मतलब 4 शब्द लिखता है फिर यहाँ वहाँ देखना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ मेरे दोनों उस टाइम पे जो चूल्हा है उसके बर्नर जले हुए थे, क्योंकि एक में मैंने आलू की सब्ज़ी रखी थी और एक में मैंने खीर रखी हुई थी। तो इस वजह से क्या था मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह के लिए भिंडी को कट कर लेती, क्योंकि सुबह लंच में मुझे आदि को पराठा और भिंडी देना था कल, मैंने ये सोचा हुआ था। तो देखिए साथ में साथ मेरा काम भी हो जा रहा है और मैं थोड़ा बहुत अथर्व की तरफ ध्यान भी दे पा रही हूँ। तो देखिए इसका मन कभी कहीं को चलता रहता है। तो अभी इसको पढ़ाने के बाद फिर मैं सीधे रोटी बनाने लग जाऊंगी। बट ये था कि इसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और ये ना पढ़ने में लगा हुआ था, क्योंकि जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होगा मतलब तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा लिखता है वो, तब तक वो नहीं जाएगा। देन मैंने बोला कि ठीक है अब कंप्लीट हो जाएगा तुम चले जाना, तब तक तुम यहीं पे बैठे रहो। और साथ ही साथ अब बनाते हैं रोटी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले ना मैं मम्मी के लिए रोटी बनाती हूँ और उसके बाद जाके मैं औरों के लिए बनाती हूँ। पहले ऐसा नहीं करती थी, बट ये है कि आजकल थोड़ा सा मम्मी का फास्ट भी है। बट जैसे मैं मम्मी को रोटी देती हूँ ना तो मम्मी काफ़ी गुस्सा करती हैं, बोलती कि रोटी सबसे पहले मुझे मत दिया कर, बच्चे को खिलाया कर। बट मैंने बचपन से यही सीखा कि सबसे पहले घर के सयाने को खाना दे दो, खासकर जो इससे बुढ़े होते हैं उनको, क्योंकि हमारे घर में भी मेरी दादी है। तो हम लोग चाहे 1 रोटी बने, 2 रोटी बने, 4 रोटी बने, सबसे पहले हम दादी को ही देते हैं। देन उसके बाद हम और को खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मतलब मंचिंग करते रहते हैं कभी कुछ कभी कुछ। बट बड़े लोग क्या होते हैं वो कभी जब बाई चांस कभी फ्रूट खा लिया या बाई चांस कभी ऐसी चीज़ें खा ली तब खाते हैं, वरना नहीं खाते। तो तभी मैंने सोचा कि पहले मैं मम्मी को दे देती हूँ। बट उस टाइम मैंने डांट खाई। डांट तो मैं हमेशा खाती जब भी मैं मम्मी को पहले खाना देती हूँ। तो ये देखिए मेरी रोटी बन चुकी है और एकदम फुली सी रोटी बनी है। आपने देखी होगी मेरी सारी रोटियाँ बहुत ही अच्छे से फुली थी। तो अभी लगाते हैं मम्मी के लिए डिनर। तो देखिए मैंने रोटी रख ली और ये है मेरे यम्मी से आलू के गुटके, जो इसमें मैंने धनिया डाल रखा, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड बगल में कटोरे में देती हूँ मम्मी को मैं खीर, और एक साइड में मैंने दिया था मिर्ची का अचार, वो मैंने बाहर से दिया था। तो अब देखिए ये सब मेरा बन के हो चुका है रेडी। देन उसके बाद मैंने मेरी जो और रोटियां थी वो बनाई और बच्चों को दिया मैंने डिनर करने को। और उसके बाद जाके मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, क्योंकि क्या होता है ना बर्तन अगर वॉश करके रखो थोड़े थोड़े बर्तन, तो बाद में सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है हमारे लिए आसानी हो जाती है बर्तन धोने के लिए या फिर अपना किचन जो मैसी हो रखा है उसको सही करने के लिए। और किचन भी मैसी हो चुका था मेरा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम हो गए थे। आदि को पढ़ाना, अथर्व को पढ़ाना है, फिर खाना भी पकाना है, टाइम से देना भी है। तो कभी कभी होता है ना दिमाग बहुत चलता रहता है। तो मैंने बोला कि नहीं इस बीच में मैं बर्तन फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। और शिवाजी उस टाइम पे सावर लेके चले गए थे बगल में, वहाँ गप्पे सप्पे मारने लग गए थे। तो मैंने सोचा उनके आने तक मैं थोड़ा बहुत किचन को क्लीन कर लेती हूँ, फिर हम साथ में बैठ के ही डिनर करेंगे। तो तब तक मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और बच्चे का डिनर भी हो जाएगा। तो यही सोच के फिर मैंने बच्चों को भी डिनर दे दिया था। और होता भी ऐसा ही है कि बच्चे अगर कर लें तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती, वरना क्या होता है ना कि आदि ने नहीं खाया, अथर्व ने नहीं खाया, मतलब दिमाग में एक बात चलती रहती है कि चाहे आधी रोटी भी खाए बट बच्चा को खाना चाहिए, रात के टाइम खासकर खाना खाना चाहिए। पर ये क्या होता है ये लोग आते हैं फिर ये मिल्क पीते हैं 1 गिलास, देन उसके बाद जाके ये कभी कुछ खाते रहते हैं। और ठीक जैसे रोटी खाने का टाइम आता है तो ये बोलते कि नहीं हमें भूख नहीं है। तो पता है मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं देती हूँ। जैसे अगर रोटी खाने से पहले ये लोग बनाना या कुछ भी मांगते हैं ना, मैं नहीं देती हूँ। शिवराज भले ही दे देते हैं, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। पहले रोटी खाओ फिर तुम चाहे 4 बनाना खाओ या 5 बनाना खाओ। तो उसके बाद देखिए शिवराज भी आ चुके थे। मैं काफ़ी गुस्सा हुई कि बच्चों को पढ़ाऊँ भी मैं ही और काम भी करूँ। तो फिर मैंने बोला ना कि अब मैं खाना सर्व नहीं करूँगी। तो फिर पता है शिवराज जी खाना सर्व करा उन्होंने, फिर हम दोनों बैठ के यहाँ पे खाने लग गए थे। और देखिए आदि तो खा के आ चुका था, अथर्व अभी भी खाने पे लगा हुआ है। और पता है क्या हुआ, जैसे हम रोटी खाने लगे ना शिवराज जी ने बोला कि इतनी रोटी क्यों बना रखी है, वैसे भी मतलब मोटापा इतना बढ़ रहा है और ऊपर से खीर भी है। तो मैंने बोला ठीक है आप मत खाओ, मैंने ना हॉटकेस को साइड में रख दिया। बट होता क्या है कि जब
सब्जी थोड़ी सी टेस्टी हो और रोटी हॉटकेस में हो तो एक की जगह 2 रोटी खाई जाती है, ये तो होता ही है। हम थोड़ा तुम खाओ थोड़ा मैं खाऊं करते करते भी कितना खा लेते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने शॉर्टकेस जो था वो अपना साइड पे कर लिया था। देन उसके बाद हमने किया डिनर, और डिनर करने के बाद हम चले गए थे नाइट को ऐसे वॉक करने के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और अपना ब्लॉग मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।